दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रतिया अग्निहोत्री। कोविड-19 की शुरुआत कैसे हुई? क्या ये एक मानव निर्मित वायरस है? क्या इसका ताल्लुक, इसका संबंध उस ड्रैगन की उस संदिग्ध लैब से है, वुहान लैब से है? और उस लैब से क्या ये किसी तरह से एस्केप हुआ वायरस है? इस पूरी बात की फिर से जांच पड़ताल हो। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक बार फिर से यह मांग उठा रहा है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम एक बार पहले भी बाकायदा चीन गई थी वुहान लैब का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। कोरोना वायरस की उत्पत्ति से जो वुहान लैब का संदिग्ध कनेक्शन है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। लेकिन ये जांच पड़ताल जो है वो चीन की शर्तों के अनुसार, ड्रैगन की शर्तों के अनुसार ही हुई थी। और फिर इस साल की शुरुआत में ही जांच समिति ने, WHO की विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच समिति ने ही अपनी एक रिपोर्ट सौंप दी कि हमें वुहान लैब में ऐसा कुछ भी वहां संदिग्ध नहीं मिला जिससे ये लगे कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का कोई भी संबंध इस लैब से है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो ये कह दिया अपनी जांच रिपोर्ट में, लेकिन दुनिया अभी तक इस बात को लेकर कन्विंस नहीं हुई, विश्व इस बात को लेकर कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि अब फिर से आए दिन प्रमाण सामने आ रहे हैं जो कि जिनसे पता चलता है, जिनसे ये संदेह फिर से पैदा होता है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का हो कुछ ना कुछ कनेक्शन है उस संदिग्ध लैब से। और फिर उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, उस लैब की थ्योरी को दबा दिया गया। और जहां तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात है तो उसने ये डिस्कोर्स पूरी तरह से कोरोना वेरिएंट्स, कोरोना वैक्सीन की किस प्रकार से वैक्सीन का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इन सब बातों की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया, यानी लैब थ्योरी की तरफ से ध्यान हटा दिया विश्व का। लेकिन अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने कोविड-19 की उत्पत्ति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और जांच की मांग की है। फेज 2 इन्वेस्टिगेशन की मांग की अमेरिका ने। और अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव जेवियर बेकर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को संबोधित करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की शुरुआत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का स्रोत जानने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन का फेज 2 होगा वो कुछ इस प्रकार से कार्यान्वित किया जाना चाहिए कि वो एकदम निष्पक्ष हो और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के इसमें विशेषज्ञ शामिल हो, विशेषज्ञ सम्मिलित हो, एक प्रकार की स्वतंत्र और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित जांच पड़ताल हो। और स्वतंत्र जांच पड़ताल इस प्रकार से हो कि इसमें किसी भी देश विशेष का कोई प्रभाव ना, उसकी इन्फ्लुएंस में आके जांच की फाइंडिंग्स उससे इन्फ्लुएंस ना हो, किसी के प्रभाव में, दबाव में आकर। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है बाइडेन प्रशासन की ओर से कि उन्होंने कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर एक फेज 2 इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। हालांकि अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव ने ये बात कहते समय, ये मांग रखते समय चीन को संबोधित नहीं किया है, डायरेक्टली सीधे तौर पर चीन का नाम नहीं लिया है, लेकिन बात स्पष्ट है कि वो वुहान लैब के इन्वेस्टिगेशन की ही बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को 90 दिनों के अंदर अंदर कोविड-19 की ओरिजिन को लेकर जांच पड़ताल करने के, उसके बारे में सब कुछ पता लगाने की, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आदेश दिए। और साथ ही ये भी आदेश जारी किए हैं कि 3 महीनों के अंदर अंदर, यानी 90 दिनों के अंदर अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेंगी अमेरिकी सरकार को। और उन्होंने चीन को संबोधित करते हुए भी कहा कि कोविड-19 के उत्पत्ति स्रोत को लेकर जो भी जांच पड़ताल होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें वो चीन के सहयोग की उम्मीद करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका जो है वो चारों तरफ से चीन को घेर रहा है, ड्रैगन को, उसके ऊपर दबाव बना रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर रहे हैं कोविड-19 की ओरिजिन को लेकर, और दूसरी तरफ अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसीज को उसने अल्टीमेटम दिया है कि 3 महीनों के अंदर अंदर तुम पता लगाओ कि किस प्रकार से ओरिजिन हुई, इसके बारे में विस्तार से शोध करो, जांच करो। और इस सब के मूल में हाल ही में प्रकाशित हुई एक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो कि जैसा कि अभी हमने इस पर एक समाचार भी किया था कि किस प्रकार से अमेरिका के ही एक अखबार ने इस रिपोर्ट को, समाचार पत्र ने इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। और इसका सार यह है कि नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता बुरी तरह से बीमार पड़ गए, और इतने बीमार पड़ गए कि इन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ गई और इनमें कोविड-19 से मिलते जुलते सिम्टम्स पाए गए। और फिर अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर फाउची ने अचानक यू टर्न लिया। उन्होंने इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद से अचानक कहा कि कोरोना वायरस के जो ओरिजिन है उसमें लैब थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता, और बहुत संभावना है इस बात की कि ये मानव निर्मित वायरस है एक लैब में, और इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए इस एंगल से। तो ये डॉक्टर फाउची का यू टर्न है, क्योंकि इससे पहले वो कह रहे थे लगातार कि ये कोरोना वायरस एक नेचुरल वायरस है।
अब उस लिहाज से देखा जाए तो बाइडेन प्रशासन इसमें कुछ अलग नहीं कह रहा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने कार्यकाल में ऐसा कितनी बार कहा और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की कि कोरोना वायरस एक लैब निर्मित वायरस है और इसके लिए ड्रैगन की जवाबदेही मांगनी होगी पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, उसको अकाउंटेबल ठहराना होगा, इसका कनेक्शन उस संदिग्ध लैब से, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ट्रंप कह रहे थे तो इसीलिए किसी भी मीडिया ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि इस बात की बहुत मजाक उड़ाई गई और इन सब चीजों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज करार दिया गया। यहां तक कि तब भारतीय मीडिया भी इस बात को, ये जो लैब थ्योरी है, इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह रहा था और फिर ये बात दब सी गई। अब सवाल ये उठते कि अमेरिका जो अचानक से कोविड-19 के ओरिजिन्स को लेकर जांच पड़ताल की मांग कर रहा है, इसकी सच्चाई क्या है और इसे हम किस रूप में लें? क्योंकि कुछ समय पहले तक बाइडेन प्रशासन इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधे बैठा था। उनके पैंडेमिक सलाहकार डॉक्टर फाउची का भी कोरोना वायरस को लेकर यही रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने लगातार, और ये वो ट्रंप के समय से कहते आ रहे हैं कि कोरोना वायरस को लेकर कि एक नेचुरल वायरस है और ये मैनमेड वायरस नहीं है। लेकिन अब अचानक से फाउची ने यू टर्न लिया है और अब वो कह रहे हैं और बहुत ही दावे के साथ कह रहे हैं, कन्विक्शन के साथ, कि एक मैनमेड वायरस हो सकता है और इस लैब के एंगल से इसकी उत्पत्ति की जांच पड़ताल अवश्य होनी चाहिए। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक डॉक्टर फाउची ने भी अपना स्टेटमेंट बदल दिया? अभी हाल ही में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से में वायरसेस पर रिसर्च के लिए किस प्रकार अमेरिकी फंडिंग भी दी गई थी, इस बात को लेकर भी सवाल उठे, ये मामला भी उठा। तो संभव है कि कोई ऐसी बात है जो अमेरिका छुपा रहा है, उसका खुद का कुछ इन्वॉल्वमेंट है कोरोना वायरस की उत्पत्ति में, जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए कहीं उसका खुद का भेद ना खुल जाए, इसलिए अब कोरोना की ओरिजिन को लेकर चाहता है कि चीन की जांच पड़ताल हो। या फिर यह भी संभव हो कि उसे पहले से ही मालूम है कि होना कुछ है नहीं, कोई भी जांच पड़ताल अगर दोबारा होगी तो वो भी ड्रैगन की सरकार की शर्तों पर ही होगी और जो चाहेगा वही नतीजे बताए जाएंगे। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी सकारात्मक छवि बनाने के लिए, वाहवाही बटोरने के लिए वो ऐसा करने का सब दिखावा कर रहे हैं, वास्तव में वो ड्रैगन के साथ मिला हुआ है। या फिर यह भी संभव है कि वाकई में कोविड-19 ओरिजिन की वह एक निष्पक्ष जांच चाहता है अंतर्राष्ट्रीय और इसीलिए ड्रैगन पर दबाव बना रहा है। संभावनाएं तो बहुत है और हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। बाइडेन प्रशासन की वास्तविक मंशा क्या है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन यह बात जरूर है कि अमेरिका ने जो मांग रखी है कोविड-19 की शुरुआत को लेकर, उसकी ओरिजिन्स को लेकर एक और जांच पड़ताल की, ये एक बेहद महत्वपूर्ण, जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट है, क्योंकि अमेरिका ने यह मांग रखी है। अब विश्व के दूसरे देश भी धीरे धीरे मांग रखेंगे और फिर ड्रैगन पर दबाव चारों तरफ से बढ़ता जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी दबाव बढ़ता जाएगा कि वो एक निष्पक्ष जांच कराए जो कि बिल्कुल निष्पक्ष हो इसके ओरिजिन्स में। लेकिन अब अगर जांच हो भी गई तो सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये कैसे सुनिश्चित करेगा कि इस जांच में चीन की कोई दखलंदाजी ना हो। ऐसा शायद तभी संभव हो पाएगा जब जांच समिति में WHO के बाहर के विशेषज्ञ होंगे। सभी देशों से एक एक विशेषज्ञ, मान लीजिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत, इन सब में से एक एक हेल्थ विशेषज्ञ हो जिनका WHO से कोई लेना देना नहीं हो, जो ड्रैगन से इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन या ड्रैगन ऐसी निष्पक्ष जांच के लिए मानेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की वैश्विक आपदा के स्रोत की जांच पड़ताल के लिए क्या विश्व के पास ऐसा कोई कानूनी फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस जैसी आपदा के ओरिजिन की निष्पक्ष जांच हो सके? मतलब जिसकी जांच कर रहे हैं, अगर उसी से अनुमति लेनी पड़े कि हम तुम्हारे देश में क्या जाके जांच कर सकते हैं, तुम बताओ कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर हम जांच करें, तो ऐसी जांच का क्या मतलब है? कोरोना वायरस बायो वेपन है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इस त्रासदी से पूरी मानवता का जीवन जुड़ा है, पूरी पृथ्वी का जीवन जुड़ा है और मानवता की रक्षा के लिए इसकी ओरिजिन्स की निष्पक्ष जांच हुई जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन के लिए विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय मैकेनिज्म बने, एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बने। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।